अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अगेन एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि नाइन्थ बायोलॉजी में से है, चैप्टर नंबर 4 से। टॉपिक है सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स। आप इसके लेसन के अंदर हम देखेंगे कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि मुकम्मल तौर पे सेल्स नहीं होते, लेकिन उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सेल्स के कुछ पार्ट्स होते हैं। तो इस क्या हम उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे या नहीं कहेंगे? क्या हम उनको किसी किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर रखेंगे या नहीं रखेंगे? उसकी कुछ रीजंस हैं जो कि आज के लेसन के अंदर हम देखेंगे। तो सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स कौन से हैं? तो क्योंकि हमने सेल थ्योरी के अंदर देखा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब सेल्स के मिलने से बनते हैं। तो जो सेल्स पे मुश्तमिल नहीं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं। तो इसी तरह से हम अगर 5 किंगडम्स के अंदर देखें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें नज़र आते हैं वो सारे के सारे सेल्स पे मुश्तमिल हैं। तो उसके अलावा कुछ ऐसे हैं पार्टिकल्स जिनके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हैं और कुछ करेक्टरिस्टिक्स नॉन लिविंग की हैं। तो उनमें से वायरसेस हैं और प्रायोन्स हैं, वायराइड्स हैं। तो जो कि सेल्स पे मुश्तमिल नहीं होते, लेकिन वो सेलुलर या ए सेलुलर या सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं। ए सेलुलर या सब सेलुलर पार्टिकल्स का मतलब ये है कि वो कुछ सेल्स के जो पार्ट्स हैं उन पे कंप्राइज होते हैं। मतलब ये है कि वो प्रोटीन्स के मिलने से बनते हैं, उनके पास अपना डीएनए होता है, आरएनए होता है। तो इसलिए हम इनको सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि इनके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता। मतलब ये है कि वो अपनी प्रोटीन्स खुद तैयार नहीं कर सकते, उनके अंदर कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, ट्रांसलेशन नहीं होती, वो अपनी प्रोटीन नहीं बना सकते, वो अपने केमिकल्स को खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। बजाय इसके कि वो खुद तैयार करें, ये अपने होस्ट जिसकी बॉडी के अंदर ये रहते हैं उससे ये सारा मटेरियल हासिल करते हैं। तो उसके अंदर इनके अंदर कुछ ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक्स में एक करेक्टरिस्टिक शामिल है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे रन मेटाबॉलिज्म इन देयर बॉडीज। तो लेकिन इनके अंदर वायरसेस के अंदर, प्रायोन्स के अंदर, वायराइड्स के अंदर कोई मेटाबॉलिज्म रन नहीं होता। तो इसलिए हम इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते। अलबत्ता इनके अंदर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली करेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी करेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ये प्रोड्यूस मतलब नेक्स्ट जनरेशन को पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वायरस है जो कि लिविंग सेल्स के ऊपर अटैक कर रहा है, उसके अंदर अपनी तादाद को बढ़ा रहा है। तो इसलिए चूंकि ये अपनी तादाद को बढ़ा सकते हैं तो इसलिए ये इनकी करेक्टरिस्टिक्स लिविंग वाले हैं। और चूंकि इनके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म रन नहीं होता तो और ये अपने केमिकल्स के लिए अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपने होस्ट से ये अपने सारे केमिकल्स लेते हैं, तो इसलिए ये नॉन लिविंग हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं, हमने इनको अभी तक किसी किंगडम के अंदर नहीं रखा। उसकी रीज़न ये है कि इनके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले हैं और कुछ करेक्टरिस्टिक्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले हैं। तो इसलिए इनको किसी किंगडम के अंदर रखना इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो इसलिए हमारे पास जो 5 किंगडम्स हैं, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई एंड प्लांटी एंड एनिमिलिया, उनमें से कहीं भी वायरसेस का, प्रायोन्स का, वायराइड्स का जिक्र नहीं आएगा, क्योंकि ये उन सिस्टम्स के अंदर, जो किंगडम्स के अंदर जो मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से किसी के करेक्टरिस्टिक के साथ मुकम्मल तौर पे नहीं मिल रहे। तो ये था हमारा आज का लेसन। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड लक, अस्सलाम वालेकुम।